माई ऑल सोल फैमिली, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो और बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क भी कर रहे हो। मेरे गले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वायरल फीवर भी हो रखा था, इसलिए कुछ दिन आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाई, वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट अभी मैं आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की प्रार्थना से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से ठीक हूँ और इसलिए अब कंटिन्यू वीडियो लाने की तत्पर कोशिश करूँगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये 4-4 पोर्टल की एनर्जी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ कुछ ड्रीम चैनलिंग मैसेजेस भी हैं जो आप लोगों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। एंड अभी के टाइम पीरियड पे जो आप लोगों को डीएम और डीएफ, ये पूरी कलेक्टिव एनर्जी के ऊपर वीडियोस हैं, बहुत तरह की एनर्जीज़ पिक हो रही हैं। आई होप मैं पूरा इसको जो है वो कंप्लीट कर पाऊँ और बहुत सरलता के साथ आप लोगों को समझा पाऊँ क्योंकि एनर्जीज़ बहुत कुछ है। सबसे पहले तो सिंक्रोनिसिटी बता देती हूँ कि आप लोगों के साथ क्या क्या साइन और सिम्टम आप लोगों को दिख रहे होंगे अभी इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि ये 4-4 पोर्टल की एनर्जी है तो वाइस वर्सा भी हो सकती है और हर किसी के साथ ये घटित होने वाला है, ठीक है। थोड़ा पहले या थोड़े बाद में डिपेंड करता है एज़ यूजुअल कि आप कितनी जल्दी एनर्जीज़ को रिसीव करते हो और आपकी खुद की एनर्जी किस टाइम जोन में चल रही है, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों को जो साइन मिल रहे होंगे वो ये मिल रहे होंगे कि आप लोगों को 144 की नंबर जो ट्विन फ्लेम नंबर है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। 144, 6996 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। 4444 की जो एंजल नंबर है वो ज़्यादा दिख रहा होगा। इसके साथ ही साथ 7777 एंड 2222, 222 और मास्टर नंबर 1111, ठीक है। साथ में कुछ मिररिंग नंबर भी आप लोगों को दिख सकते हैं। 1010 का नंबर भी दिख सकता है। 99 की सिंक्रोनिसिटी भी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी क्योंकि 99 हमें क्या दर्शाती है, कार्मिक साइकिल का एंड और उसके साथ ही एक न्यू बिगनिंग, मतलब एक चीज़ की समाप्ति और दूसरे चीज़ की न्यू बिगनिंग, ठीक है। अब बता दूं कि 44 का जो नंबर है एंड 44 पोर्टल जो आ रही है, इसमें जो है वो आपका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक है। मतलब आपके जो भी अटैक्स होने वाले हैं वो आपके दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा होने वाले हैं बिकॉज़ राहु की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी। इसके साथ ही साथ 44 नंबर क्या दर्शाता है, तो 44 नंबर आपको ये दर्शाता है कि एक तो 44 नंबर जो होती है वो डिवाइन टेस्ट को दर्शाती है कि डिवाइन अपने हिसाब से आपके जर्नी के बेसिस पे आपकी डिवाइन टेस्ट चलेंगे। साथ ही साथ 44 की जो नंबर जो सिंक्रोनिसिटी होती है वो हमें पास्ट लाइफ कार्मा बैगेजेस या फिर हमारे किसी भी संबंधित हमारे कार्मिक बैगेजेस को दर्शाती है, क्योंकि जब तक हम अपने कार्मिक बैगेजेस को ख़त्म नहीं कर लेते हैं तब तक हम जर्नी में आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ राहु जी होते हैं वहीं पे केतु का भी संबंध होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कभी भी अलग नहीं होते हैं। तो तात्पर्य ये है कि साथ ही साथ इस टाइम पीरियड पे केतु की भी एनर्जी उतनी ही वास्ट होगी और साथ ही साथ अभी इस टाइम पीरियड पे 29 मार्च से जो शनि की राशि परिवर्तन हुई है तो तीनों के मिश्रण के वशीभूत आपका कर्मा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चलेगा, डिवाइन टेस्ट बहुत हाई लेवल पे चलेंगे। इसके साथ ही साथ अवेकनिंग हाई लेवल पे चलेगी, स्पिरिचुअलिटी की अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें आपको ट्रिगर कराई जाएंगी और साथ ही साथ आपके मस्तिष्क के ऊपर तांडव चलेगा। तो ओवरऑल अगर एनर्जीज देखा जाए तो ये एक ऐसा डेंजरस टाइम पीरियड है जहाँ पे हर एक
कदम आपको बहुत फूंक फूंक के रखना है, क्योंकि एक भी मिस्टेक आपकी जर्नी के ऊपर आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। सॉरी, डरा नहीं रही हूँ, बट ये रियलिटी है, क्योंकि ऐसे ही कुछ ड्रीम मुझे कंटिन्यू इस वीक में दिखाए गए हैं, और कुछ ऐसी ही चीज़ें अगर ड्रीम को डिकोड किया जाए तो बहुत सारे मतलब बनते हैं, लेकिन शॉर्ट में आप लोगों को बारीकी तौर से समझाने की कोशिश करूँगी, बिकॉज़ डराना मेरा मकसद नहीं है, बट मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को एनर्जीज़ के साथ अपडेट करना है, ताकि आप लोग सचेत हो जाओ और ऐसी गलतियों को ना दोहराओ, ताकि आप जो भी कदम उठाओ, आप जो भी स्टेप लो, वो सोच समझ के लो। वैसे भी आफ्टर सूर्य ग्रहण मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो बहुत हाई है, और मस्कुलाइन एनर्जीज़ के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है सूर्य ग्रहण का, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ऑलरेडी उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा है वो उनके अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है डीएम के ऊपर, अब ये सिर्फ डीएम के लिए नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डीएफ भी हैं जिनके अंदर मस्कुलिनिटी बहुत हाई है, मतलब मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो ऐसे में फिर चाहे वो डीएम हो या फिर डीएफ हो, अगर आपके अंदर आपके खुद के एनर्जीज़ में मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये एनर्जी आपके लिए भी उतनी ही रेजोनेट होने वाली है जितनी डीएम के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि डीएम की अवेकनिंग का टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे में डीएम के साथ साथ अगर एक डीएफ के अंदर भी मस्कुलाइन एनर्जी हावी है और बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे हावी है, तो आप के साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट होगी, क्योंकि आपकी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे अवेकनिंग चल रही है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी अवेकनिंग तो 2018 में हो चुकी थी, 20 में हो चुकी थी, नहीं, कभी भी हमारे लाइफ में अवेकनिंग घटित हो सकती है, क्योंकि जर्नी हमारी सोल की जर्नी है, आपके जर्नी का कोई अंत नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपके जो अवेकनिंग के साथ साथ हमारे लाइफ में कभी भी डार्क नाइट ऑफ द सोल आ सकता है, वो स्टक एनर्जीज़ आ सकती है, नेगेटिव एनर्जीज़ आ सकती है जब हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, और हम जब दो चीज़ों से ग्रसित होते हैं, वो हमारी जर्नी का फर्स्ट स्टेप होता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल कभी भी हमारे लाइफ में घटित हो सकता है, जैसे कि हम काफ़ी टाइम से स्टक हैं, हम अपने आप के ऊपर फोकस्ड ही नहीं है, हम हीलिंग ही नहीं कर रहे हैं, हमें बार बार ट्रिगर मिल रहा है, बट हम अपने कंफर्ट जोन को और अपने स्टक एनर्जीज़ को हील नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आप कभी भी अगर आपके जर्नी में, सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं, तो अगर आपके जर्नी में जैसे ही आपके कर्मा बैगेजेस का जो पल्ला है, मतलब पलड़ा है, जो कर्मा बैगेजेस की वजन है वो अगर भारी होगी, तो अगर आपके कर्मा बैगेजेस का वजन, भार अगर ज़्यादा हो जाएगा आपके पुण्य कर्म से ज़्यादा, तो कभी भी आपके जीवन में डार्क नाइट ऑफ द सोल घटित हो सकती है। अगर काफ़ी वक्त से आपको कुछ चीज़ें ट्रिगर मिल रही हैं और आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आप गो विथ फ्लो नहीं हो पा रहे हो, आप स्टक एनर्जीज़ को हील नहीं कर पा रहे हो, कंफर्ट जोन को हील नहीं कर पा रहे हो, तो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल रिपीट हो सकती है, ओके। तो ये रहा। इसके साथ ही साथ जो अवेकनिंग घटित हो रही है, उसमें अब आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, उसमें अब आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि पहले तो हमें वक्त दिया जाता था, या फिर हम चीज़ों को डिनाई कर सकते थे, या फिर हम धीरे धीरे करके अपनी खुद की हीलिंग कर सकते थे, बट अब नहीं ऐसा होगा, क्योंकि अगर आप वक्त के साथ अपनी अवेकनिंग को डिकोड करके अगर नहीं चलोगे, तो डिवाइन टेस्ट है। डिवाइन टेस्ट भी आपके
कुछ ऐसे चीज़ों के ऊपर होंगे जो आपके सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन है। मतलब इतने वक्त से जिस चीज़ों को बहुत सारे कोशिशों के बावजूद भी आप हील नहीं कर पा रहे थे, और जो चीज़ें आपके रास्ते का मतलब आपके रूह की एसेंशियल जर्नी को कंप्लीट करने की यात्रा के बीच में जो चीज़ें बाधा बनकर बाधा क्रिएट कर रही है, मतलब बाधा उत्पन्न कर रही है, उस चीज़ों के ऊपर अब आप वार होगा डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि माइनस प्लस इनटू डिवाइडेशन कोई भी वे नहीं है अब आपके पास, क्योंकि डिवाइन अब आपको टाइम नहीं देंगे। ये 4-4 का पोर्टल जो है ये महा डेंजरस टाइमलाइन है, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। साथ ही साथ कुछ सोल के लिए मैं ये बता दूं कि आप लोगों को इस टाइम पीरियड पे ना पेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहेंगी, ठीक है। मतलब या तो लूज़ मोशंस लगे रहेंगे, या फिर बीच बीच में कभी कभी पेट में दर्द हो जाएगा, नवल चक्रा में पेन रहेगा, या फिर आपके सोलर प्लेक्सेस में रहेगा। रहते रहते आप मतलब आप नींद में सोए हो और काफ़ी टाइम पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी शरीर जो है, मेरी बॉडी जो है वो फड़क रही है, ठीक है। और इस टाइम पीरियड पे अभी नवरात्रि का भी टाइम पीरियड चल रहा है, तो अभी शक्ति कॉन्शियसनेस की भी एनर्जी है, शिवा कॉन्शियसनेस की भी एनर्जी है। साथ ही साथ अभी बहुत सारी एनर्जीज चल रही है। 1 बाय 1 एक एक करके आप लोगों के समक्ष सारी एनर्जीज़ को रखूँगी, बट अभी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में 4-4 की एनर्जी को मैं बताना चाहती हूँ। तो इस टाइम पे एक तो हमारे चक्रास की क्लींजिंग भी चल रही है, कुंडलिनी एसेंशन की प्रक्रिया भी चल रही है। साथ ही साथ आपके जो पुराने कर्माज के जो अकाउंट है उसके ऊपर भी काम चल रहा है, कर्मा बैगेजेस के भी ऊपर काम चल रहा है, आपके पास्ट लाइफ के पैटर्न के ऊपर भी डिवाइन उसके लिए भी कार्यरत है, ठीक है। तो इतनी सारी एनर्जीज़ के बीच में अभी इस टाइम पीरियड पे ये आप लोगों के साथ अब जो घटित होने वाला है वो ये होने वाला है कि हम सभी को जागरूकता के साथ इस समय को बहुत, कहते हैं ना, फूंक फूंक के कदम रखना है। क्योंकि आपके वीकनेस के ऊपर तो हमेशा से ही वार होता था, लेकिन अब जो वार होगा वो कंफर्ट जोन, वीकनेस, डिवाइन टेस्ट, ये सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो सारे लोग बहुत वक्त से एक कंफर्ट जोन में थे ना, मतलब आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रही थी। बहुत सारे सोल के साथ ऐसा हो रहा था, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन के साथ भी ऐसा हो रहा था कि आप लोगों को ट्रिगर मिल रही थी। लेकिन कुछ वक्त से, पिछले कुछ वक्त में आप लोगों ने ये देखा होगा कि एक रेस्ट पीरियड आप लोगों को दिया गया था, मतलब आराम करने का समय। जैसे कि हम लोगों ने बहुत इनर वर्क किया, कंटिन्यू 1 ईयर तक या 2 सालों तक इनर वर्क किया, और जितने इनर वर्क किए उसके हिसाब से हमें वो फल मिले भी। मतलब हमने कुछ पाने के लिए इनर वर्क किया था, वो चीज़ें हमें मिली भी। तो कुछ वक्त से ना हर एक सोल के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप लोग थोड़े से कंफर्ट जोन में थे, थोड़े से रिलैक्स मूड में थे, या फिर रेस्ट टाइम पीरियड हम लोगों को दिया गया था। वो रेस्ट टाइम पीरियड इसलिए दिया गया था बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये जो अब जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुई है ना डिवाइन के तरफ से, इस एनर्जीज़ में प्रवेश कराने के लिए हम अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं रिस्टोर कर रहे थे। ये बहुत पहले भी मैंने चैनलिंग में बताया था कि कहीं ना कहीं डीएफ अपनी एनर्जी को स्टोर कर लो, ठीक है। तो वो हम अपनी एनर्जीज़ को रिस्टोर कर रहे थे। बट अब जो टाइम पीरियड आ चुका है, ख़ास करके ये सूर्य ग्रहण के बाद से, कि अब डिवाइन हमें टाइम नहीं देंगे बिल्कुल भी, और अब हमें टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, बिकॉज़ अब हमें खुद को हील करने के लिए कहा जा रहा है। और
यकीन मानिए, अगर आप अपने हीलिंग के ऊपर तत्पर नहीं हो, अगर आप अग्रसर नहीं हो, अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हो, तो फिर इतने ट्रिगर मिलने वाले हैं, इतने ट्रिगर मिलने वाले हैं कि वो एनर्जी धज्जियाँ उड़ा के रख देंगी। ठीक है, मतलब अब जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है वो या तो आर या पार वाली सिचुएशन रहेगी। मतलब या तो मतलब कहते हैं ना कि ऐसा सिचुएशन हमारे लाइफ में अगर जो डिवाइन चाहते हैं आप वो नहीं कर पा रहे हो और उस एनर्जी के साथ खुद को एकाकार नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे टाइम पीरियड में लाके हमें खड़ा कर दिया जाएगा जहाँ पे हम सिवाय सरेंडर के और कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप रोते रोते कहोगे कि डिवाइन या तो फिर अब मुझे ख़त्म कर दो या तो फिर अब सब कुछ ठीक कर दो। ऐसा एक टाइम पीरियड अब हमारे जीवन में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आफ्टर सूर्य ग्रहण। इसके साथ ही साथ जो डीएफ बहुत कंफर्ट जोन में थे, आराम कर रहे थे और आराम से सो रहे थे, मतलब अपने किसी ना किसी काम में खुद को एक्सक्यूज़ेस दे रहे थे और आराम से रेस्ट जोन में थे, फिर चाहे वो डीएफ हो या डीएम हो। अब उन सभी के लिए ये वार्निंग मैसेज है, सचेत हो जाइए, क्योंकि जितना आपने आराम किया है उससे कहीं ज़्यादा अब आपको हीलिंग करवाई जाएगी या फिर इनर वर्क करवाया जाएगा। और वो सारी चीज़ें जो भी टाइम पीरियड आपने आराम करके गुजारा है वो सारा अब डिवाइन आपसे सूद समेत वसूल करेंगे। इसके साथ ही साथ जो है बहुत सारे ट्विन सोल्स के लिए इस टाइम पीरियड पे सेपरेशन घटित हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे ट्विन सोल्स के लिए सेपरेशन घटित हो चुका है या तो फिर आने वाले टाइम पीरियड पे सेपरेशन घटित होने वाला है। और ये सेपरेशन कहीं ना कहीं अब आपके अंदर, मतलब बहुत सारे एक तरह के डीएफ और डीएम ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट सेपरेशन को चूज़ कर लिया है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट सेपरेशन को ना चूज़ करके, अगर आप यूनियन में हो भी तो कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आपको उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। डीएम या फिर डीएफ, ये वाइस वर्सा एनर्जीज़ हो सकती है। मतलब कहीं कहीं पे ऐसा भी हुआ है कि डीएफ भी अब खुद को बैलेंस कर रही हैं और अब खुद से आपका डीएम को इंटरटेन करने का अब मन नहीं कर रहा है। मतलब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ या अपनी एनर्जीज़ को हील कर रहे हो। कहीं ना कहीं डीएफ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ कर रही है और डीएम को इंटरटेनमेंट नहीं करना चाह रही है। तो किसी भी रूप में हो, बट सेपरेशन हर एक थोड़ा बहुत ही सही, 20 या 30% ही सही, बट कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस आएंगे। और कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस आएंगे और कहीं ना कहीं आपके खुद से ये अब इच्छा नहीं होगी कि आप मतलब डीएम को उतनी ज़्यादा एनर्जीज़ दो, बिकॉज़ जो डीएफ बहुत हद तक बैलेंस हो चुकी है। हाँ, इसमें दो तरह के डीएफ की एनर्जीज़ है। जो डीएफ बहुत हद तक बैलेंस हो चुकी है, अब वो डीएम के किसी भी गलत फैसले में डीएम का साथ नहीं देंगी और वो अपनी जर्नी को अब खुद क्लेम करेंगी, बिकॉज़ डीएफ अपने सेल्फ पावर को क्लेम कर रही है और जर्नी को इन हैंड लेकर अपने इंट्यूशन के अनुसार वो अपनी जर्नी को चूज़ कर रही है। ठीक है, क्योंकि डीएफ अब डीएम को नहीं बल्कि डिवाइन को चूज़ करके अपने सेल्फ ग्रोथ को, अपने सेल्फ पावर को क्लेम कर रही है। और दूसरी तरह की एक डीएफ की एनर्जी ये है कि अभी भी जो डीएफ बहुत हद तक मतलब बहुत हद तक बैलेंस नहीं है, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आगे तत्परता के साथ बढ़ रहे हो
और कभी कभी हाई फ्रिक्वेंसी में रहना या तो एक झटके के साथ लोअर फ्रिक्वेंसी में आ जाना, अगर डीएफ इस सिचुएशन में है तो फिर ऐसे डीएफ के साथ अभी भी थोड़ी सी चेजिंग वाली एनर्जी है, क्योंकि आप अभी भी अपने वीकनेसेस के ऊपर काम कर रहे हो, आपके कमजोरी के ऊपर काम कर रहे हो, और इस वजह से डिवाइन आपको बार बार ये सचेत करेंगे। और बीच बीच में बार बार ऐसा नहीं है कि सेपरेशन नहीं घटित होगा, उस टाइम पे भी सेपरेशन घटित होगा, क्योंकि डिवाइन अब आपको समझाना चाह रहे हैं आपके सेल्फ पावर को चूज़ करने के लिए। तो आप लोगों को भी ट्रिगर मिलेगा डीएम से रिलेटेड, डीएम ट्रिगर देंगे, आपको उतना ज़्यादा इंटरटेन नहीं करेंगे, साइलेंट बिहेव करेंगे या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, तो आप लोगों को ये बुरा लगेगा और आप थोड़ा सा जो है डिसबैलेंस होगे। डीएफ के ऊपर ये चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डीएम को छोड़ के डिवाइन के तरफ आगे जाना है। और ये 4-4 की पोर्टल एक्चुअली हमें यही सिखाएगी कि हमें अपने डीएम को छोड़ के आगे डिवाइन को चूज़ करना है। अब रही बात जो ड्रीम चैनलिंग मुझे दिखाई गई उसका, तो ड्रीम चैनलिंग ये थी कि ऐसा तो मुझे बहुत कुछ ड्रीम में दिखाया गया है इस टाइम पीरियड पे, बट जो 4-4 पोर्टल से रिलेटेड ड्रीम थे वो ये थी कि जो डिवाइन टेस्ट होने वाले हैं और जो डिवाइन टेस्ट आपके ले रहे हैं या फिर लेने वाले हैं, जो भी आपके सिचुएशन, आपके जर्नी की सिचुएशन, आप जहाँ कहीं भी इस टाइम पे जिस किसी भी एनर्जी के साथ अभी चल रहे हो, और जहाँ कहीं भी आप अपनी जर्नी में जिस किसी भी स्टेज पे हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, अलग अलग कर्मा बैगेजेस होते हैं, तो आप अपनी जर्नी में चाहे जहाँ कहीं भी हो, उसी बेसिस पे आप मान लो कुछ चूज़ कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, लाइक आपको यूनियन पाना है, या फिर आपको जो है कुछ भी हो सकता है ना, कि आपको यूनियन पाना है या जॉब पाना है या बिज़नेस से रिलेटेड कोई चीज़ है, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, आपका कुछ भी आपका लक्ष्य हो सकता है, आपका एम, आपका गोल हो सकता है। उस गोल को अचीव करने के बीच में भी उस मंजिल को पाने के रास्ते में आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अब टेस्ट कुछ ऐसा होने वाला है कि आपको रोकने के लिए डिवाइन आपकी परीक्षाएं लेने वाले हैं कि आपको बहुत सारे जो हैं वो छोटे छोटे चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। मतलब मान लो कि आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बीच में आपको कुछ प्राइवेट कंपनी से ऑफ़र आएंगे, आपको कुछ मनी की लालच दी जाएंगी कि सैलरी पैकेज आपको अच्छा दिया जाएगा, और आप एक तरफ पे सोचोगे कि कंपटीशन की तैयारी कर रही थी बट पता नहीं कब जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो क्यों ना मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉइन कर लूँ, ठीक है। तो इस तरीके का हो सकता है। अगर आप अपने यूनियन को चूज़ कर रहे हो तो उसके बीच में जो है कुछ और चीज़ें आ सकती हैं, कोई सोलमेट आ सकता है, या फिर कोई कार्मिक पर्सन आ सकता है, या फिर डीएम आपको डिनाई कर सकता है, डीएम आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अभी हो रही हैं कि डीएम एक्चुअली डीएफ को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब इसके ऊपर भी एक अलग रीज़न है कि क्यों, वो अलग से वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें घटित हो रही हैं, तो आपका मेन आपको ये रखना होगा इंटेंशन कि मैं जो चाहती हूँ मुझे सिर्फ वही चाहिए, उसके अलावा मुझे कोई भी लॉजेंस, चॉकलेट कुछ नहीं चाहिए,
ठीक है, क्योंकि डिवाइन हमेशा ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं, क्योंकि हम कितने शिद्दत से किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, उसके टेस्ट लेने हेतु हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं कि हमें लॉजेंस, चॉकलेट सब कुछ दे के ट्राई किया जाता है कि हम भटक तो नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर आप उस लॉजेंस या चॉकलेट में खुश हो जाते हो तो इसका मतलब कि अभी भी आप डिवाइन टेस्ट को पूरा नहीं कर पाए हो। अब आपका वो इंटेंशन इतना क्लियर होना चाहिए कि बस मुझे वही चाहिए, उसको पाने के लिए ठीक है, अगर अभी मैं जॉबलेस हूँ, अगर अभी मुझे प्राइवेट जॉब मिल रहा है, मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ठीक है, तभी आगे जाके आप उस लक्ष्य को पा पाओगे। अगर आप बीच में झुक जाओगे, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा लोगों को ना शादी से रिलेटेड ट्रिगर मिलने वाली है, या तो फिर डीएम रिजेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डीएफ जो हैं ऐसे भी डीएफ हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट करके भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने इतने वक्त से इनर वर्क में नहीं थे और अपनी जर्नी को समझ ही नहीं पाए थे, कहीं ना कहीं अगर आप अपने रेस्ट जोन में थे, तो वो ट्रिगर जो मिल रहा है ना वो संभाल नहीं पा रहे हैं लोग। ठीक है, और ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि अब फिर से एकदम शून्य लेवल से आपको अपनी ज़िंदगी की एक रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे अभी जो 4/4 की पोर्टल में सबसे ज़्यादा डीएफ को ट्रिगर मिलने वाला है वो ये है कि जो लोग अपनी मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, या फिर मैरिज से रिलेटेड अगर कोई बातें हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाएगा मैरिज के लिए। या फिर अगर आप कोई बहुत बड़े ड्रीम को पाना चाहते हो, बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हो, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, तो खास करके ये डीएम के लिए है, तो आपको ट्रिगर मिलेगा उससे रिलेटेड, मतलब जो भी आपका मेन एम है उसके ऊपर आपको ट्रिगर मिलेगा, और इतना ट्रिगर मिलेगा कि आप बहुत बार डिसबैलेंस होगे और ये सोचोगे कि जो मिल रहा है वही सही। ठीक है, मैं अभी इस चीज़ में कर लेती हूँ, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन यही नहीं करना है। इन शॉर्ट कि ड्रीम का मतलब यही था कि आप अगर वो छोटे छोटे से जो खुशियाँ आपको मिलेंगी, नई वीडियो अगर के साथ, आप तब तक के लिए थैंक यू सो मच ले लेते हो, अगर आप उसको ग्रैब कर लेते हो, तो फिर वो जो चीज़ आपको चाहिए थी वो फिर डिले हो जाएंगी, और वो चीज़ हो सकता है कि फिर मिले ही नहीं। ये एक आपके कर्मा के ऊपर आपका डिवाइन टेस्ट चलेगा, जहाँ पे आपकी जो कहते हैं ना, मेरा लक्ष्य और मेरी नज़र एक जगह पे ही होनी चाहिए, उसके अलावा मुझे और दुनिया में कुछ नहीं दिख रहा तो कुछ नहीं दिख रहा। आपका इंटेंशन इतना क्लियर होना चाहिए कि डिवाइन भी आपके शिद्दत के आगे झुक जाए। ठीक है, तो ये इनका ड्रीम का मतलब था, जो एक कलेक्टिव मुझे दिखाया गया। सेकंड है कि इस टाइम पीरियड पे नेगेटिव एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि राहु और केतु और शनि का जो संयोग बन रहा है, इसमें नेगेटिव एनर्जीज़ भी उतनी ही हाई पैमाने पे होती है, जहाँ पे आप अगर एक कदम आगे बढ़ाओगे 2 कदम आपको पीछे खींचा जाएगा। ये पूरी कलेक्टिव एनर्जीज़ के ऊपर एक अटैक चल रहा है, तो हर एक इंसान इससे ग्रसित होगा। सो बी केयरफुल, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कैसे करना है, जाके सुन लीजिए। हनुमानाष्टक का पाठ कीजिए, और इस टाइम पीरियड पे राहु के वार से और शनि देव की जो राशि परिवर्तन हुई है उनसे, और मंगल ग्रह से खुद को जो है, अभी 2025 मंगल का साल है, तो इससे बचिए। और सेकंड, जो नेगेटिव एनर्जीज़ का वार और अटैक अभी चल रहा है, उसमें मैं बता दूं कि आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना है। फैमिली वालों को भी प्रोटेक्शन दे के रखिए, खुद को भी प्रोटेक्शन दे के रखिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे जो है छोटे मोटे अटैक्स होते रहेंगे, जैसे कि कहीं चोट लग जाना, कहीं गिर जाना, एक्सीडेंट हो जाना, कहीं मोच आ जाना, इंजरी हो जाना। ठीक है,
ये सारी चीज़ें की जाएंगी बिकॉज ऑफ आपको रोकने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा दौड़ने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी फ़िज़िकल बॉडी के ऊपर वार होगा, जिसके वजह से आप थोड़े से ड्रेन्ड पड़ोगे। क्योंकि जब हमारा शरीर साथ नहीं देता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ड्रीम में मुझे ये भी दिखाया गया था कि बहुत सारे डीएम, खास करके डीएम को प्रोटेक्शन में रखिए बिकॉज़ डीएम के ऊपर वार होने वाले हैं। बहुत सारे डीएम के ऊपर जो है कुछ ना कुछ अटैक होंगे और उनको इतनी बुरी तरीके से तोड़ा जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है कि उनके मान सम्मान को लेके अटैक हो सकता है कि उनको इतना ज़्यादा फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आए कि वो बिल्कुल भी टूट जाए, या तो फिर उनको उनके जो भी पास्ट कर्मास थे वो इतना ज़्यादा सफ़र हो, या फिर उनको उनके फैमिली के तरफ से कोई ट्रिगर मिले। कुछ तो होगा, लेकिन ये मैसेज जो है ये खास करके डीएम के लिए ही है कि डीएम के ऊपर अब मतलब कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें रिफ़्लेक्ट करेंगी। अब डिपेंड करता है उनके कर्मा के ऊपर। हाँ, कुछ डीएफ के साथ भी घटित हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे हो तो ये चीज़ें डीएफ के साथ भी घटित हो सकती है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिस मतलब कहते हैं ना कि जो चीज़ें आपको बुरी तरीके से तोड़ के रख दे, आपको अंदर से हिला के रख दे या फिर आपको झकझोर के रख दे, कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है, जहाँ पे एक मस्कुलाइन एनर्जी की ईगो, मैंने वैसे भी पहले कहा था कि सूर्य ग्रहण के बाद से मस्कुलाइन एनर्जी की जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा सल्टर्ड होंगी, ठीक है। और एक्चुअली मस्कुलाइन एनर्जी को तोड़ने के लिए उनके ईगो को ही सबसे ज़्यादा तोड़ा जाता है। तो जहाँ पे आपके ईगो को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया जाएगा, ऐसा कुछ अटैक आपके ऊपर होने वाला है। सो बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में रहिए और बहुत ध्यान से चलिए। अपने आप को दुर्गा कवच का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और प्रोटेक्शन में रहिए और अपने कदम को बहुत फूक फूक के रखिए, कर्मा को सेल्टर्ड करके रखिए, कर्मा क्लियर कीजिए, जिसके लिए आप पक्षियों को की सेवा कीजिए, गौ सेवा कीजिए, ये सारी चीज़ें कीजिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।